हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें 4 कंटेंट रखे गए हैं। पहला कंटेंट रहने वाला है राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से शुरू होगा, किस प्रकार से क्या क्या रहने वाला है उसको लेकर। दूसरा रहेगा यानी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे सीएमओ में बजट पूर्व एक संवाद बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में रखी गई है। वो किस किस प्रकार से उन्होंने इन्विटेशन जारी किए गए उसका बिंदु रहेगा। तीसरा नंबर रहेगा राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 है, उसकी वर्तमान फाइल क्या है, किस प्रकार से उसमें संशोधन हो रहा है, कितने पद, ग्रेड पे, आईएएस पैटर्न क्या रहने वाला है उसको लेकर रहेगा। चौथा बिंदु रहने वाला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जो विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो मिले हैं। उसके बाद माननीय सीएम महोदय ने जो वर्तमान में जो नियमित होने जा रहे हैं उन संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा एक इशू रखा है, उसको लेकर चलूँगा। यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के सामने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। ये मेरा 100% आप लोगों से वादा है और कमिटमेंट है। और वीडियो में जितने भी आप लोगों को ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देख लें राजस्थान विधानसभा सचिवालय ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, 8 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया। इसको आप स्पष्ट देख लें, यानी 31 जनवरी 2025 को 11 बजे से राजस्थान विधानसभा भवन ज्योति नगर जयपुर में विधानसभा शुरू हो रही है। वहाँ पर बजट सेशन भी होंगे। महामहिम जो राज्यपाल जी हैं हरिभाव बागड़े, उनके द्वारा इसको ऑर्डर को ऑथराइज किया गया है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे मीडिया ने इसको किस प्रकार से कवरेज किया उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मीडिया कवरेज देख लें। विधानसभा सत्र 31 से 6 फरवरी को बजट संभव और जिले में अंग्रेजी स्कूल जैसे मुद्दों पर होगा हंगामा, यहाँ पर स्पष्ट देख लें। अब आपको पता होगा कि इस वीडियो में ये खबर क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर 6 फरवरी को जो बजट जारी किया जाएगा, इस 6 फरवरी के बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 2 की तरफ। जो 16 जनवरी को सुबह 11 बजे सीएमओ में बजट पूर्व जो संवाद बैठक रखी गई है उससे रिलेटेड ऑर्डर और आमंत्रित पत्र की तरफ बने रहें। 16 जनवरी को सुबह 11 बजे से संवाद शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पूर्व संवाद करेंगे, जिसमें जो कर्मचारी संघों के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक एक को संवाद के लिए आमंत्रित पत्र माननीय डीओपी विभाग ने जारी कर दिया। अब किस प्रकार से जारी किए उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ, बने रहें। कैफ 5 का ये ऑर्डर है, जैसा मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। 10 जनवरी 2025 को माननीय राजेंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के, उनके द्वारा इसको उनके लिए जारी किया गया आमंत्रण पत्र। जो किसके द्वारा जारी किया गया? नरेंद्र कुमार माननीय बंसल जी हैं जो संयुक्त शासन सचिव डीओपी कैफ 5 के हैं, उनके द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। 16 जनवरी 2025 प्रातः 11 बजे माननीय कार्यालय यानी सीएम हाउस में इनको आमंत्रित किया गया है। जो यहाँ पर जानकारी दी गई है बजट पूर्व के लिए, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त शासन सचिव नरेंद्र कुमार बंसल जी इनके द्वारा इसको यहाँ पर देख लें। 10 जनवरी 2025 को फिर डीओपी विभाग कैफ 5 का आदेश जारी किया गया। माननीय देवाराम चौधरी हैं, राजस्थान नर्सेज यूनियन के लीडर हैं, उनके लिए भी ये आमंत्रित पत्र जारी किया गया। सेम उसी प्रकार से आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। लोग नेक्स्ट जो इनविटेशन लेटर है वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 10 जनवरी 2025 को जारी किया गया। यहाँ हेमंत गिठाला जी हैं, जिसमें प्रदेश महासचिव हैं राजस्थान पंचायत शिक्षक और शिक्षक संघ सहायक संघ के, उनको भी बजट में संवाद कार्यक्रम में शामिल किया गया। कितने बजे किया गया है? 16 जनवरी 2025 को यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप लोग। इनको भी आमंत्रित अभी हाल ही में आपको दिखाया। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जो राजस्थान संविदा कर्मचारी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 है, उसके फाइल की वर्तमान स्थिति आखिर क्या है, क्या कन्फ्यूजन है। सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के लिए ये खुशखबरी का सब्जेक्ट है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर राजस्थान संविदा कर्मचारी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024, यानी जिसका इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलराइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2024। इसकी बारीकियां आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हालांकि मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके भी रीड आप कर पाएंगे। इसकी
मोटी मोटी बातें यदि हम करें तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आप लोग इस जगह पर। यानी प्रथम चरण की यदि यहाँ पर बात की जाएगी तो इसमें सबसे पहले हमारी टीम पड़ताल करने के लिए सीएम हाउस पहुँचती है। सीएम हाउस के जो माननीय ओएसडी साहब हैं, जो श्रीमान सोलंकी जी हैं, उन्होंने बताया कि जो संविदा कर्मी नियमितीकरण की जो फाइल है वो माननीय श्रीमान कृष्ण कुणाल जी इनके साहब के पास में है। वहाँ पर आप लोग इसको देख पाते हैं। और विस्तार से समझाने के बाद में माननीय कुणाल जी इनको फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने कहा कि आप लोग इनको शिक्षा संकुल भेज दें। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षा संकुल भेज दें। टीम शिक्षा संकुल दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दूसरे चरण में हमारी टीम शिक्षा संकुल गई। वहाँ पर श्रीमान कृष्ण कुणाल साहब से बातें की और महोदय जी से हाथों हाथ अपनी फाइल की जो आईडी है उसको आगे जनरेट करवा दिया, जहाँ जनरेट वित्त विभाग यानी फाइनेंस जो सेक्रेटरी है माननीय अखिल अरोड़ा जी, उनके पास में इस फाइल को भेज दिया गया। अब यहाँ पर यदि हम थर्ड चरण की बात करें, इस जगह पर थर्ड चरण तीसरे स्टेप में सीएम साहब के जो निजी सलाहकार है श्रीमान राधे श्याम जी उपाध्याय साहब, उनके पास के आवास पर पहुँचते हैं। तो हमारी टीम साहब को पूरी बात बताती है और कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई जो रेगुलर की जो फाइल है उसको श्रीमान अखिल अरोड़ा जी के पास है। तो उन्होंने अखिल अरोड़ा जी से दूरभाष पर बात की और सारा मामला उनको समझाया। उसके बाद में जो अखिल अरोड़ा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें उन्होंने कहा कि स्पष्ट कि श्रीमान अखिल अरोड़ा साहब ने कहा कि उक्त फाइल आज आपके सामने निकाल देता हूं। उसके बाद में चौथा चरण शुरू होता है। उसमें हमारी टीम सचिवालय पहुंचती है। वस्तु स्थिति को जानने के लिए फाइल की श्रीमान अखिल अरोड़ा साहब ने कहा कि संविदा कार्मिक नियमितीकरण की जो फाइल है मैंने वित्त बजट में भेज दिया, यानी फाइनेंस जो रूल डिवीजन है उसमें वहाँ पर उसको भेज दिया, पुटगेट फाइनेंस में। अब पंचम चरण यानी 5 स्टेप की तरफ हमारी टीम बढ़ती है। वहाँ पर बात करते हैं तो वित्त बजट के शासन सचिव हैं, उनसे मिलने के बाद उक्त प्रकरण की फाइल मेरे पास आई हुई है, ये उन्होंने कहा अभी अभी आई है और 1-2 दिन में या आजकल इस फाइल को वित्त नियमों की जो रूल डिवीजन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे रूल डिवीजन में भेज दूंगा, ये उन्होंने कहा विभाग में भेजने के लिए। उसके बाद में रूल डिवीजन में भेजने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वित्त नियम में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की फाइल में संशोधन हेतु समय लग सकता है रूल डिवीजन में डीओपी की वजह से, क्योंकि उक्त कार्मिकों के पद में नाम में संशोधन होगा। यहाँ पर स्पष्ट देख लें, नाम में संशोधन होगा, किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसको रीड कर लें। इसके बाद इसमें लगेगा टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। वर्तमान में संविदा कार्मिक नियमितीकरण की फाइल कार्मिक विभाग ने डीओपी से क्लियर करके साथ ही नोटिस भी डाल दिया, यानी डीओपी विभाग से फाइल वर्तमान में निकल चुकी है और रूल डिवीजन में जा चुकी। इन नियमों में संविदा कर्मियों से अलग नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, यानी पहले के जो नियम थे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के थे उनको नियमित पदों में सृजित करने के लिए अलग से इसमें पैरा जोड़ा जाएगा। रूल डिवीजन विभाग इसका काम करेगा। वित्त और विधि में जाने के बाद तीसरा स्टेप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के बाद फाइल कैबिनेट में जाएगी। तत्पश्चात राज्य स्तरीय स्कैनिंग व नियमितीकरण हेतु नोटिफिकेशन जारी होगा। अब आपने पूरा फाइल का माजरा यहाँ पर समझ लिया। अब किस प्रकार सबमिटमेंट होगा उसकी तरफ चल रहे हैं, बने रहे फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने इस नियम की तरफ लेकर आया हूँ। यहाँ पर ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग का है जो अनुभाग 3 का ऑर्डर जारी किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे और यहाँ पर इनको जो संदर्भ रखा है वो भी 9 अगस्त 2024 का बिंदु रखा है, यानी जो आईएएस पैटर्न में कहाँ तक काउंट करके किन किन विभाग के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे विभागीय टिप्पणी की तरफ। यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे विभागीय टिप्पणी, इसको बड़ा करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ देख पा रहे होंगे जैसा आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी जो महात्मा गांधी नरेगा से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं, ये रूल सभी पे लागू होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के तहत नियमित पदों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग डीओपी से मार्ग निर्देशन चाह गया था। उसी क्रम में डीओपी विभाग इसमें लिखता है कि जो कार्मिक हैं वो दिनांक 1 अप्रैल 2023 को, यहाँ स्पष्ट आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 तक जिनका न्यून अनुभव 3 वर्ष यानी आईएएस पैटर्न 3 वर्ष माना गया है, उस आईएएस पैटर्न को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9 वर्ष की सेवाएं पूर्व की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों को पात्र माने जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, जैसा यहाँ पर स्पष्ट जारी किया गया। यहाँ पर देख लें, जुगल किशोर मीणा अतिरिक्त आयुक्त प्रथम ईजीएस के द्वारा इसको जारी किया गया। देख पा रहे होंगे आप लोग
नवंबर 2024 में ये लेटर जारी किया गया। यानी अब आपके सामने स्पष्ट स्थिति हो गई होगी, यानी जो आईएएस पैटर्न है वो कहाँ तक काउंट किए जाएंगे, और 9 वर्ष यदि किसी को हो गया वो अपने आप को रेगुलर समझे। किन पदों पर किस प्रकार से किस ग्रेड पे बैंड पर रेगुलर होंगे, कितने पद क्रिएट होंगे, उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं, बने रहे फ्रेंड्स। यहां पर देख लें, सबसे पहले यहां पर विभाग का जो प्रस्तावित नाम है वो देख लें, यहां पर आईडी संख्या देख लें, यहाँ पर पे लेवल और यहाँ पर नियमित पदों की संख्या। ये ग्रामीण स्वच्छता सेवा जो पीडी यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण विकास का, उसके पद हैं जिनको किन किन प्रकार से नाम दिया गया है और कितनी ग्रेड पे और नाम रखे गए हैं और पे लेवल भी रखा गया है। कितने पद हैं जो नियमित होने के लिए जा रहे हैं, उन नियमित पदों के लिए किस प्रकार से ग्रेड पे रखी गई है, किस प्रकार की आईडी से इनको नियमित करने के लिए अनुशंसा की गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईडी संख्या भी देख लें और किस दिनांक को कितने पदों को इसको रेगुलर करना पड़ रहा है, यहाँ पर स्पष्ट देख लें। अब चलते हैं दूसरे विभाग। यहाँ देख लें कितने पद हैं, वही 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पर स्पष्ट रखा गया। देख लें, अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ग्रेड पे और पदनाम हैं वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पदनाम, ग्रेड पे बैंड और सृजित पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे। 135 कुल पद हैं। यहाँ पर क्या नाम रखा गया है, क्या इनकी L10 से लेकर 7-11 तक की यहाँ पर पे लेवल और ग्रेड पे रखी गई है, यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं दूसरे विभाग की तरफ, बने रहे। लेकर आया हूं शिक्षा विभाग की तरफ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 अक्टूबर 2023 को ये पदों की स्वीकृति जारी की गई थी। यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे नियमित पदों पर यहाँ पर त्रुटि आखिर डीओपी विभाग से क्या हुई, क्या परिवर्तन होने वाला है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आखिर इन पुराने ऑर्डरों को क्यों दिखाया जा रहा है। वो स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पदनाम देख लें, पे लेवल देख लें, पदों की संख्या देख लें। यहाँ पर जो ये पद हैं शिक्षा कर्मियों के शिक्षा सहायक जो अनट्रेंड व्यक्ति थे उनको L5 में रखा गया था, 9 से उनके पद थे। स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी, ध्यानपूर्वक इस लैंग्वेज को सुने। दूसरा है सहायक शिक्षक, जो शिक्षा कर्मी STC BEd या DLEd करे हुए थे उनको L10 में रखा गया, जिनकी पदों की संख्या थी 5100। टोटल यदि माने तो 6000 पद थे। इस आईडी के माध्यम से इनको नियमित पदों में सृजित किया गया था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 2 पद हैं यहाँ पर जारी किए गए, शिक्षा सहायक और सहायक शिक्षक, इन पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पदों को ही नियमित पदों में सृजित कर दिया, जो एक नियम के विरुद्ध था, जो लीगल डिपार्टमेंट और डीओपी ने सही नहीं माना। अब यहाँ पर नए नियम बिल्कुल न्यू, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल न्यू नियम, यहाँ पर नए नियम जारी होने वाले हैं। यानी पद तो इसी प्रकार से रहेंगे जो आपको दिखा रहा हूँ, और ग्रेड पे लेवल यही रहने वाली है, और ट्रेंड अनट्रेंड के इसी प्रकार से रहेंगे। लेकिन जो ये पदनाम है यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ पदनाम की तरफ, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पदनाम है इस जगह, ये दोनों पदनाम चेंज होने वाले हैं। यानी शिक्षा सहायक नहीं रहेंगे, ना सहायक शिक्षक रहेंगे, नया पदनाम आने वाला है। वो भी सबसे पहले जो नियम परिवर्तित होंगे सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोगों को दिखाए जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। मेरा आप लोगों से 100% कमिटमेंट है, किसी भी वीडियो को आपसे रिलेटेड मिस नहीं होने दूंगा। अब चलते हैं नए नियम की तरफ, बने रहे। अब मैं आपको लेकर आया हूं दूसरा ऑर्डर है शिक्षा विभाग का। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी 5 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया है। इसको अक्टूबर में जारी करने के बाद में सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ नीचे की तरफ। सब्जेक्ट आप लोग स्पष्ट देख लें, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसको देखें। यानी संविदा पदों के स्थान पर नियमित पदों के सृजन के संबंध में, जबकि गवर्नमेंट ने जो डीओपी विभाग ने गलती क्या की है, जो ये संविदा पद थे इनको नियमित पदों में परिवर्तित करना था, नाम भी परिवर्तित करने थे, जबकि नाम वही हैं जो एडॉप्ट किए गए थे राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट सिविल पोस्ट रूल में, वही नाम इन्होंने रख लिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अनट्रेंड पैरा टीचर थे और ट्रेंड पैरा टीचर थे, यानी जो अनट्रेंड थे उनका नाम पाठशाला सहायक था, L5 पर थे और पदों की संख्या 870 थी। जो ट्रेंड पैरा टीचर थे उनका नाम था कनिष्ठ शिक्षक और उनका L10 पे बैंड था, पे लेवल था। उसके बाद में उनकी संख्या थी 3310। अब वर्तमान में जो संशोधन किया जा रहा है नियमों में, वो संशोधन केवल मात्र इन पदों पर किया जा रहा है। ये पद हैं जो पाठशाला सहायक कनिष्ठ शिक्षक के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के हैं। इन पदों में नाम परिवर्तन किया जाएगा, यानी जो नया नाम आने वाला है वो आप लोगों को कनिष्ठ शिक्षक पाठशाला सहायक देखने को नहीं मिलेगा। नया नाम आएगा, वो सबसे पहले इसी चैनल पर उसके ऑर्डर की कॉपी आपके सामने एनालिसिस आपकी रीजनल लैंग्वेज में की जाएगी। अब चलते हैं नए ऑर्डर की तरफ, बने रहे। यहाँ पर भी स्पष्ट आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ पर पदनाम है जो यहाँ देख पा रहे होंगे, पे लेवल देख पा रहे होंगे, पदों की संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर शिक्षा जो अनुदेशक थे
जो लोग ट्रेंड एसटीसीबी डीएलएड जो मदरसाओं में पैरा टीचर थे उनका नाम शिक्षा अनुदेशक रखा गया था, वो वर्तमान में कॉन्ट्रेक्चुअल नाम था, उनको परिवर्तन किया जा रहा है माननीय शिक्षा सचिव के द्वारा, जो डीओपी विभाग के हैं और शिक्षा सचिव मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 है उसमें आप लोगों को नए नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शिक्षा सहयोगी यदि यहाँ पर बात की जाए तो वो केवल मात्र एसटीसीबीएड नहीं थे, 12वीं पास थे, उनको L5 पर रखा गया था, पदों की संख्या 39 थी, उनका भी यहाँ पर नाम परिवर्तन किया जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशकों की यदि यहाँ पर हम बात करें, ये यहाँ पर L8 उनकी रखी गई थी पे लेवल, और कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशकों की बात करें तो L5 भी उनकी पे लेवल यहाँ पर रखी गई थी। टोटल पदों की बातों करें तो 5562 ही पद रहने वाले हैं, यही ग्रेड पे रहने वाली है, यही योग्यता रहने वाली है। केवल मात्र अंतर रहेगा, इन पदों में नाम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, नए आपके सामने आने वाले। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का नियम है, इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पदों की संख्या, पदों का नाम, जैसा मैं आप लोगों को लिस्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पद देख पा रहे होंगे, पे लेवल, पे बैंड और पदों की संख्या। यहाँ पर ये जो पद देख पा रहे होंगे ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयों के पद हैं, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो लगभग हम मान के चलें यानी पूरी जनवरी आप लोगों को इन नियमों में संशोधन में निकलने वाली है। और इसी प्रकार से आईएएस पैटर्न है जो मैंने आपको दिखा दिया, कितने वर्ष तक के व्यक्ति को 9 वर्ष हो जाना चाहिए, उसी को रेगुलर की श्रेणी में माना जाएगा। और पदों में परिवर्तन नाम में किया जा रहा है, केवल पद और की जो पे लेवल है ग्रेड पे वही रहने वाली है, पदों की संख्या भी समान रहने वाली है, जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ। जो संविदा कर्मचारी हैं, पंचायत शिक्षक हैं, ग्राम पंचायत सहायक हैं, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन लेटर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आखिर किस प्रकार से कहा कि कौन सा वर्ग सबसे पहले नियमित हो रहा है, उस वीडियो की तरफ बने रहे। सर संविदा कर्मी है, पंचायत शिक्षक, हमारा काम करो सर। हमारा 10 साल का अनुभव है, 9 साल वाले को आप परमानेंट करें सर। हमारा आपसे बहुत बड़ी 10 साल का है तो 10 साल का है तो आपको नहीं सर, हम अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा सर, अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं, सरकारी कोई गोलमाल कर हुकम गोलमाल करो सर। 17 साल हो गए सर, 17 साल हो गए सर। आपका नाम साल से किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आपसे बड़ी उम्मीद है सर, और अधिकारियों को कह के हमारा पहला काम करवाओ सर। बहुत दुखी है सर, 24,000 परिवारों के लिए आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है सर। आपसे आगे बोल रहे हैं, उनका कराएं, पहले लाइन तोड़ के। नहीं सर, सर हमारा करो, साथ में उनके करवाओ। लाइन धीरे धीरे होगा, लाइन सर साथ में करो। आपसे बहुत बड़ी इस बजट में सर उम्मीद है सर। क्या बात है दादा? मंत्री जी, हम पंचायत शिक्षक हैं सर, आपसे बहुत उम्मीद है सर, आपकी सरकार से बहुत उम्मीद है सर। आपको कहा 24,000 लोगों का आप कल्याण करो, तो सीएम साहब ने कहा कि पैराइटी तोड़ के करे, कैसे करें। नहीं सर, मैं उनके साथ में आप काम करिए। मेरे से पर्सनल मिलना और टाइम भी दिया। फिर बाद में मैं उनसे मिला था और उन्होंने कहा कि आप मेरे बंगले पर मिलना, और मेरे नंबर भी लिए हैं उनके पीए ने, तो उनको बड़ी अच्छी वार्ता करेंगे। वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं, आपको वो रूबरू में करवाऊँगा। और मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, इस बजट में हमें बहुत उम्मीद है। और ये ज्ञापन जो दिया था ऊपर स्पष्ट तौर से मैंने लिखा था, निदेशालय के सामने हमारा 68 दिन से धरना चल रहा है, वो भी बात उनके दिमाग में आई। और साथियों, इस प्रकार से पूरे राजस्थान में अगर आपने कमान संभाल दी, हर आदमी आम आदमी बाहर निकल के इस प्रकार से आप प्रोग्राम कर लो, आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। सीएम साहब ने कहा मैं पैराइटी तोड़ के करूँ, मैं पैराइटी की जरूरत नहीं है। हम 17 साल हो गए, आप 9 साल वालों को परमानेंट कर रहे हैं। 17 साल हो गए, आपने पूरी बात सुनी। वैसे तो जय हिंद, जय संघर्ष, आपूराम सियान। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अंत में अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और नया वीडियो जल्द आने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।